अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और माजरत, मैं काफ़ी दिनों के बाद ये जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी ज़ाती मसरूफियत थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका और थोड़ा सा मार्केट को भी एनालिसिस कर लिया, तो मैंने कहा आज आपके साथ अपडेट करें। डीएचए मुल्तान जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2024 के अंदर बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ बेहतर होगा। बेहतर इस तरीके से होगा कि वहाँ पे ब्रांड्स आएंगे, वहाँ पे लोगों की जो लिवेबिलिटी है, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बनाने की तरफ जो है वो आएंगे और मतवज्जो करेंगे लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा घर बने। सेम एज वही कुछ हुआ। अभी आपको 31 दिसंबर को सबवे वहाँ पे उनकी जो है वो ब्रांच ओपनिंग होने लगी है। इसी तरीके से और बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस टाइम पे आ चुके हैं और उनकी अगले साल के जनवरी के अंदर, कुछ की जनवरी कुछ की फरवरी के अंदर ओपनिंग्स हैं। और जैसे ही वहाँ पे ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा माजरत काफी अच्छा रेट जो है वो मार्केट के अंदर आपको स्क्रॉल करता हुआ नजर आएगा। इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर से प्लॉट्स बिल्कुल गायब हो गए। हो सकता है मेरी वीडियो के तवज्जुह से लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई ये बंदा इतने टाइम से 1 साल 1.5 साल से ये कह रहा है कि मार्केट में प्लॉट मत दें, मार्केट में प्लॉट मत दें, मार्केट में प्लॉट मत दें। तो हम इस दफा करके देखें, कोशिश करके देख लें कि हम मार्केट के अंदर फ्लो जो है उसको थोड़ा सा कम कर लें और रेट्स के अंदर आपको इंक्रीजिंग नजर आती हुई नजर भी आएगी। और इसी तरीके से जो है वो मार्केट के अंदर 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स बिल्कुल मंजरे आम से गायब हैं। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, लेकिन मार्केट के अंदर चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल रहे, प्लॉट्स नहीं मिल रहे। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों को है जो वहाँ के प्लॉट होल्डर्स हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप मार्केट के अंदर इसका फ्लो कम होगा तो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो रेट्स इंक्रीज कर जाएंगे। और दूसरा फैक्टर ये होगा कि वहां पे काफी ज्यादा जो है वो ब्रांड्स भी आना शुरू हो गए। अगर आप 3 साल पहले चले जाएं तो डीएचए मुल्तान का जो गेट था उससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले तक बस जो थी वो डेवलपमेंट थी। इस टाइम आप जाके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी डेवलपमेंट विद इन 3 ईयर्स कर दी है। पार्क्स बन गए हैं, फूड कोर्ट्स बन गए हैं, हाई राइज कमर्शियल्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हो गई हैं, सरीने जैसे ब्रांड्स वहां पे आना शुरू हो गए हैं। और सेक्टर एफ के अंदर ऊपर वाली साइड पे 5 स्टार होटल की जो डिगिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी चीजें आपको 2024 के अंदर बिल्ड अप होती हुई नजर आएंगी और जैसे ही ये चीजें जो है वो ऑन रनिंग हो जाएंगी तो मार्केट के अंदर ये 50 लाख के जो कनाल के प्लॉट्स आए हुए हैं, 60 लाख के प्लॉट्स आए हुए हैं, ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सबसे कम रेट्स हैं। इस रेट के ऊपर तो बंदे को सोचना भी नहीं चाहिए खरीदने के लिए कि भाई मैं खरीदूंगा तो क्या होगा। एक तो हो नॉन डेवलप एरिया हो, यहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट ना हुई हो, वहां पे रोड्स ना हो, वहां पे आप जा ना सकते हो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा जो है वो दुश्वारी पेश आ रही हो कि भाई इधर सोचें कैसे, यहाँ पे तो डेवलपमेंट ही नहीं है। जैसे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ लोकल सोसाइटीज हैं, वहां पे लोग फाइल्स ले लेते हैं लेकिन वहां पे डेवलपमेंट जीरो होती है, फिर बाद में वही फाइल माइनस में आती है, तो ये माइनस में नहीं होंगी। ये इन्फ्लेशन जो थी वो पूरी रियल एस्टेट के ऊपर थी, पूरी रियल एस्टेट डाउनफॉल में थी, पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट डाउनफॉल में थी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि जी डीएचए मुल्तान ने अपने रेट्स गिरा दिए तो बाकी डीएचए चल रहे हैं। डीएचए लाहौर के अंदर 50-50 लाख करोड़ रुपए का डिफरेंस आया हुआ है, गुजरांवाला के अंदर आया हुआ है, पेशावर के अंदर आया हुआ है, कराची के अंदर रेट्स के अंदर काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर रेट्स काफी कम हुआ है। तो ये रियल एस्टेट का जो सेक्टर था उसके ऊपर ये डाउनफॉल आया हुआ था, ना कि सिर्फ डीएचए मुल्तान के ऊपर। हाँ, आप ये कह सकते थे कि जी बाकी तो डीएचए अच्छे चल रहे हैं, वहां पे तो रेट्स भी बहुत ज्यादा, वहां पे तो बायर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मुल्तान के अंदर रेट्स कम हुए हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक थी, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डिवैल्यू हुई है या डिक्रीज हुई है तो उसमें मुल्तान भी अगर आ गया तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जी मुल्तान के अंदर रेट्स कम हो गए हैं, हमारा पैसा डूब गया। भाई आपका पैसा नहीं डूबा, मैं आपको गारंटेड करता हूं कि आने वाले दिन के अंदर 2024 के मिड तक आप वेट करें, 2024 के मिड
के बाद आप यहाँ पे जो 22, 23, 24, 25, 30 लाख तक जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं ये आपको 45, 50 के अंदर नजर आने हैं। और इसी तरीके से 10 मरला जो इस टाइम पे 38, 40 के अंदर जा रहा है, ये 55, 60 वही पुराना रेट चले जाना है। और उसके बाद कनाल जो है वो आपको 75 से नीचे प्लॉट नहीं मिलना, ये 100% श्योर बात है। जैसे जैसे ये बड़े ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं लोगों की, आप एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि फेज 7 के अंदर सिर्फ मैकडॉनल्ड्स आने की वजह से 25 से 30 लाख रुपया रेट इंक्रीज हुआ था पूरे फेज 7 का, और जो उसके नियर बाय थे उनका 50 से 60 लाख रुपया रेट इंक्रीज हुआ था। तो ऐसे जैसे ही वो ब्रांड्स आना शुरू हो जाएंगे, लोगों की जो कन्वर्सेशन जो लोगों की जो सेंसिबिलिटी है वो उस तरह पे डाइवर्ट होगी कि भाई वहां पे तो ये चीजें हमें अवेल हो रही हैं। आपकी सोसाइटी तब चलती है जब आपके वहां पे चीजें, आप कोई रेगुलर चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें आप वहां पे बाय करने जाए तो आपको दूर ना जाना पड़े, आपके नजदीक हो। तो वो जब आप नजदीक से चीजें परचेज करेंगे तो यहाँ पे रेट्स इंक्रीज करेंगे। तो ये वाला जो टाइम है ये बेस्ट से बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का डीएच मुल्तान के अंदर। इसके बाद आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा। आपके पास जो टाइम है वो जनवरी से फरवरी तक का टाइम है, जब तक ये इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन के फौरन बाद जैसे ही चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, मार्केट एकदम से आपको जंप करती हुई नजर आएगी। और जो जिन लोगों ने अभी का ये फायदा उठा लिया वो ठीक रहेंगे, जिन्होंने नहीं उठाना वो उनकी अपनी मर्जी है। हमारा तो काम है आपको राय देना, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना, ताकि आप अपना फैसला कर सके और अच्छा जो है वो अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सके। और अच्छे रियलिटर से, कुछ रियलिटर अभी भी नेगेटिव जो है वो न्यूज़ चला रहे हैं, हालांकि मार्केट के अंदर वो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। मार्केट के अंदर कभी भी जब से ये डाउनफॉल हुआ है तब से लेके अभी तक मार्केट नहीं उस तरीके से रुकी कि बिल्कुल स्टॉप लग गया हो। मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग चलती रहती है। आप लो बजट में चीज खरीदेंगे तो आप डेफिनेटली, अगर कल को आपको जरूरत भी पड़ जाती है तो आपको लॉस नहीं होगा। जब आप पीक रेट पे जाके जब मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है तो लोग उस टाइम पे सोचना शुरू, अब मार्केट सीख जा रही है, अब मार्केट हवा में जा रही है, अब चीज पकड़ लो, उस टाइम पे आपको नुकसान होता है। और ये चीजें आपको हर बंदा नहीं बताएगा, जो आपके अच्छे रियलिटर है वही आपको बताएंगे। आपको इन होने का टाइम भी बताएंगे और आउट होने का टाइम भी बताएंगे कि आपने कब मार्केट के अंदर परचेजिंग करनी है और कब आपने सेलिंग करनी है। तो अगर आप हमारी जो है वो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।